अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज क्लियर है? जी जी सर। अच्छा, ये एक पैराग्राफ पढ़े यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके सर। जब तक सारी क्लास नहीं होती मैं ये पैराग्राफ पढ़। चलिए, ये पैराग्राफ कौन एक्सप्लेन करेगा? ये इस पैराग्राफ में क्या बताया गया, जल्दी बताएं कोई एक। सर इसमें हमें यही बताया है कि जो हमारे पास आर्की और टेलर मेथड है वो वन स्टेप। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर अब आ रही है। जी अब आ रही। सर इसमें हमें वन स्टेप मेथड्स और मल्टी स्टेप मेथड्स के बारे में बताया है। जो हमारे पास हम्म। टेलर मेथड है और आरके मेथड है। ये हम्म। उसने बस वन स्टेप मेथड है। वन स्टेप मेथड जिसमें हमारे पास एक ही फार्मूला हो, लेकिन जो हमारे पास मल्टी स्टेप होते हैं उसमें दो स्टेप होते हैं। एक होता है प्रीडिक्टर और एक होता है करेक्टर। यानी पहले हम प्रीडिक्टर में प्रीडिक्टेड फार्मूले में वैल्यू पुट करके y n+1 की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर करेक्टर में उसे जो हमने फाइंड की होती है फिर उसे करेक्टर में पुट करते हैं। तो उससे हमारे पास यानी अप्रोक्सीमेट आंसर जो एरर बहुत कम आता है उसे हम मल्टी स्टेप मेथड कहते हैं। अच्छा, और कोई स्टूडेंट?
और कोई स्टूडेंट जो एक्सप्लेन करना चाहे? ये वन रोल नंबर 1 हसन। ट्वेल्व मोहम्मद तलहा। चलिए, आपने कुछ ठीक बताया है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि जब हम टेलर मेथड है या आर के मेथड है, ये जितने भी हमने प्रीवियस मेथड पढ़े हैं वो सारे वन स्टेप मेथड है। अब वन स्टेप से जो मल्टी स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं उसकी रीजन भी बताई गई इसी में। उसकी रीजन सिंपल सी है। पहले मैं आप लोगों को इसको टेबल से समझाता हूँ, जो पहले हम काम कर चुके हैं उससे। ये प्रीवियस एग्जांपल में टेबल है, वहां पे चलते हैं। ये टेबल है। अच्छा, ये एग्जैक्ट है वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एरर है। अब अगर आप इस एरर को गौर से चेक करें तो जो पहली आइट्रेशन है या पहली वैल्यू पे एरर 0.5053 है। अगर आप नेक्स्ट में देखें तो 40114 है। तो एरर इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? इंक्रीज हुई है सर। इंक्रीज हुई है। और अगर आप इससे नेक्स्ट स्टेप में जाएं तो पहले 114 है, अब 186 हो गई, अब और इंक्रीज हो गई ना इंक्रीज? यस सर। उससे नेक्स्ट पे जाएं और इंक्रीज होगी। इसी तरह अगर आप लास्ट वाले पॉइंट पे जाएं तो एरर क्या है, ये इंक्रीज हो रही। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का और एग्जैक्ट सॉल्यूशन का, मेन ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में ये है कि हमने जो एरर है उसको मिनिमाइज करना है, वो कम से कम हो। अब में भी कुछ लोगों को न्यूमेरिकल और एग्जैक्ट के सॉल्यूशन के डिफरेंस का ना आइडिया हो, तो उनके लिए सिंपल सी एग्जांपल्स हैं कि साइन एक्स है, उसकी इंटीग्रेशन का आप लोगों को पता होगा। इसी तरह कॉस एक्स है, उसकी इंटीग्रेशन का पता होगा। एक्स स्क्वायर है, उसकी इंटीग्रेशन का पता होगा। तो जो इनके आंसर्स आ रहे हैं वो एग्जैक्ट आ रहे हैं, फार्मूला में अप्लाई कर रहे हैं उससे आ रहे हैं। अब आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए होंगे, एफएससी में भी हैं, उसके बाद आप ये NA1 में भी कर चुके हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में। इसमें एक रूल है, दिस वन इज नोन एज द ट्रिपज़ॉइडल रूल, और एक और रूल है सिम्पसन रूल है। तो जो ट्रिपज़ॉइडल रूल और सिम्पसन रूल है, इसी तरह बूल्स है, वेडल है, और भी कई टेक्निक है, ये सारी की सारी इंटीग्रेशन करती हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होती है। याद आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल तब हम अप्लाई करते हैं जब किसी प्रॉब्लम का जो एनालिटिकल सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट ना करता हो। जैसे एक बड़ी वेल नोन प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास e रेज़ पावर समथिंग है ना, वो एक क्वेश्चन है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, उसकी इंटीग्रेशन जो है वो हम मैन्युअली या किसी फार्मूला से नहीं फाइंड आउट कर सकते। e रेज़ पावर x की तो है ना, वो e रेज़ पावर कोई और उसके ऊपर भी फंक्शन है। याद आ रहा होगा आप लोगों को, मे भी है ना इस तरह की प्रॉब्लम। ये सेकंड ईयर में आई थिंक, एफएससी में भी है, बीएससी में। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर ये सिम्पसन रूल से या ट्रिपज़ॉइडल रूल इस तरह के अप्लाई करते हैं। तो न्यूमेरिकल की तरफ हम तब मूव करते हैं जब उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का या एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना फाइंड आउट हो रहा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज एक और होता है, और ये बाज़ लोग पूछते भी हैं कि भाई अगर एग्जैक्ट है तो आप न्यूमेरिकल साथ क्यों मालूम कर रहे हैं? ये क्योंकि हम लर्नर हैं, हम मेथड को सीख रहे हैं, तो इसलिए हम उस प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं जिसका एग्जैक्ट सोल्यूशन गिवन हो, कि ताकि हम कंपैरिजन कर सकते हैं भाई वाकई ये मेथड ठीक काम कर रहा है। क्लियर हो गया? तो जी अब सर। यहाँ पे एरर जो है ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रही है। अब इस एरर को मिनिमाइज कैसे करना है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एरर इंक्रीज कर रही है, ये इन मेथड्स का ड्रॉबैक भी है। कोई भी टेक्निक है, न्यूमेरिकल टेक्निक है, उसके फीचर्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, या आप उनको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। तो ये एक इनका ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज ये है कि एरर जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब इस एरर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इस एरर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अब इस एरर को कंट्रोल करने के लिए मल्टी स्टेप्स मेथड्स की तरफ मूव करते हैं। तो जो पैराग्राफ मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको पढ़ लें, उसमें यही सारा कुछ बताया हुआ है कि जो हम प्रीवियस मेथड कर चुके हैं वो सारे के सारे वन स्टेप पे हैं, और उनमें ये एरर जो है ये बढ़ती जाती है। इस एरर को रिड्यूस करने के लिए वी मूव टूवर्ड्स मल्टी स्टेप्स मेथड्स। और मल्टी स्टेप्स मेथड्स में दो काइंड हैं, दो टाइप्स के हम करेंगे, एक एक्सप्लिसिट है और एक इम्प्लिसिट है। अच्छा, हमने इसमें कोई डेरिवेशन की तरफ नहीं जाना, कोई और काम नहीं करना, जस्ट हमें ये पता हो कि मल्टी स्टेप मेथड हम यूज क्यों करते हैं, उसकी रीजन मैंने आप लोगों को बता दी है, उस पैराग्राफ में भी लिखी हुई है, आप उसको एक दो दफा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी। फिर नंबर 2 पे हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करना सीखना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए जस्ट हमें सिर्फ फार्मूला चाहिए। जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप उसका फार्मूला आपको याद है, आप डायरेक्ट उसमें फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं ए बी सी की, और जो भी आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे भी हमने यही काम करना है, कोई डेरिवेशन नहीं करनी, या आप लोगों ने इससे नहीं घबराना कि हमने पहले पढ़े नहीं है तो हम ये, ऐसे नहीं हो जाएगा। तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इनका कोड बनाने से पहले हमें वैसे आना चाहिए, वैसे हमारे पूरा माइंड में खाका होना चाहिए कि ये क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। चले, एक ये चीज तो क्लियर होगी। अब हम चलते हैं उधर वो मेथड्स की तरफ। तो ये सारे पैराग्राफ में यही चीज बताई हुई है जो मैंने आप लोगों को बता चुका। तो ये जो जितनी भी ये फिलॉसफी है, ये जो प्रीवियस है, वो इस वजह से हम ये मल्टी स्टेप मेथड जो है इनको कॉल करेंगे या इनको अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें दो तरह के मेथड्स हैं, एक एक्सप्लिसिट मेथड है और दूसरे को इम्प्लिसिट मेथड कहते हैं। ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ऐसे ही है जैसे आपके पास एक फंक्शन होता है, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। तो ये जब आप इनकी डिफरेंस इक्वेशंस देखेंगे तो उसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 पे अगर आप ये हम प्रॉब्लम कर चुके हैं ओडीज को, और उनमें हमें पहली वैल्यू गिवन होती थी y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है या जो भी है, इसको हम इनिशियल कंडीशन कहते हैं। मसलन लास्ट टाइम हमने एक प्रॉब्लम की थी जिसमें t की वैल्यू 0 से 2 तक थी। तो सिंगल स्टेप मेथड में ये हमें इस पे वैल्यू गिवन होती है, ये मसलन ये वैल्यू 1 है, यानी जो y की वैल्यू है यहाँ पे, आप इसको कह सकते हैं y0 कह सकते हैं या y1 भी कह लें, कोई बात नहीं। तो अब मल्टी स्टेप में क्या होगा कि अगर आपने ये पार्टीशन की हुई है इस डोमेन की, तो आपको मोर देन 1 पॉइंट्स गिवन होंगे। ये एक, ये 2, 3 भी हो सकते हैं गिवन, 4 भी हो सकते हैं, ये पहले की वैल्यूज नोन होगी, 5 भी हो सकते हैं। बस ये y0 ये है, इस पे y1 जो है वो मे बी 1.2 हो, और ये y3 जो है यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो मे बी 2 हो, यहाँ पे हो सकता है 1.7 हो, और इधर भी नोन होगी। तो ये वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पे नोन होंगी। मल्टी स्टेप में
एक से ज़्यादा स्टार्टिंग वैल्यूज गिवन होंगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब हम किसी भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसमें क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही गिवन होती है वैल्यू, तो ये बाकी की कहाँ से आएंगी? तो ये बाकी की फाइंड आउट करने के लिए फिर हम जो वन स्टेप वाले मेथड्स हैं वो अप्लाई करते हैं। मसलन हमने जो वैल्यूज हैं वो आर के 4 से मालूम कर लेनी है, स्टार्टिंग वैल्यूज आर के 4 से, और उसके बाद फिर हम मल्टी स्टेप की तरफ मूव करेंगे। ये क्लियर हो गया आइडिया इसका मल्टी स्टेप का? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर आर के 4 के 2 नहीं अप्लाई कर सकते? वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप, आइलर भी कर सकते हैं, जो मर्जी अप्लाई कर, लेकिन फिर फायदा नहीं होगा ना। फायदा इसलिए नहीं होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो तो ये है कि एरर को मिनिमाइज करें, एरर को रिमूव करें, सॉरी रिमूव कह रहा हूँ, मिनिमाइज करें। तो एरर मिनिमाइज होगी जब हम ये मेथड, आप अभी हमने कंपेयर किया है तमाम मेथड को लास्ट प्रॉब्लम में, ये सबसे कम एरर देता है, तो फिर हमें ये जो स्टार्टिंग वैल्यूज है ये भी इसी से फाइंड आउट करनी चाहिए। बाकी कोई इशू नहीं है, आप किसी और मेथड से भी करके वो बाद में मल्टी स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये? जी सर। सर ये ऑर्डर का भी कोई है कि ये हमारे पास आर के जो है वो 4 ऑर्डर का होता है, जो हमारे पास ये प्रिडिक्टर में हमने फार्मूले किए हैं वो भी दो किए हैं, दोनों वो ऑर्डर 4 के होंगे, तो हम 4 ऑर्डर का ही अप्लाई कर सकते हैं? वो ऐसे होता है कि अगर आप, जब हम डेरिवेटिव्स को अप्रोक्सीमेट करते हैं ना, तो उनकी जो अप्रोक्सीमेशन है उसमें जो डिफरेंसेस यूज होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, सेंट्रल डिफरेंसेस होते हैं, सेकंड ऑर्डर होते हैं। अब अगर आपके पास एक इक्वेशन है ना, उसमें आप सेकंड ऑर्डर यूज कर रहे हैं, तो जब आप उसका कॉम्बिनेशन किसी और से मिलाएंगे, उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो कॉम्बिनेशन भी सेकंड ऑर्डर के साथ बने। अगर आप उसका ऑर्डर बदलते हैं ना, तो फिर आपके जो चांसेस हैं एरर के वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे, यानी इंक्रीज कर जाएंगे। आई थिंक नहीं समझे आप लोग? आगे समझ? जी सर आ गई समझ। मसलन अगर आप एक कॉम्बिनेशन मिला रहे हैं दो मेथड्स का आपस में, पहला मेथड जो है उसको आपने सॉल्व किया है ऑर्डर 2 पे, जो दूसरा आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आप लेके जा रहे हैं ऑर्डर 4 पे, तो वो फिर प्रॉब्लम होगी। वहां पे सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन का कोई इशू नहीं, वो आ जाएगा, लेकिन जो एरर है वो नहीं कम हो। ये अगर एक और टेक्निक है फाइनाइट डिफरेंस ना, उसमें जब हम डेरिवेटिव्स को अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो अगर सेंट्रल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है तो तमाम पे सेंट्रल डिफरेंस ही लेके आते हैं। अगर फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है या कोई और है तो वो फिर वही अप्लाई करते हैं। चलें, ये दो हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। और फिर उसके बाद अगर हमें नोन वैल्यूज ना हो स्टार्टिंग, तो फिर हम आर के 1 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला है 2 स्टेप एक्सप्लिसिट मेथड, एडम बैश 4th 2 स्टेप एक्सप्लिसिट मेथड। ये नाम है, ये 2 स्टेप है। तो 2 स्टेप में क्या है कि हमें एक पहली वैल्यू गिवन होगी और दूसरी गिवन होगी। अगर ये पहली वैल्यू गिवन है तो दूसरी जो है ये हम किसी भी 1 स्टेप मेथड से फाइंड आउट कर देंगे। ये इसकी डिफरेंस इक्वेशन है। और फिर इसी तरह एडम बॉश 4 3 स्टेप एक्सप्लिसिट मेथड है, तो इसमें हमें पहली 3 वैल्यूज गिवन होंगी, ये 1, ये 2 और ये 3, पहली 3 वैल्यूज गिवन होंगी, और ये इसकी डिफरेंस इक्वेशन है। और ये नेक्स्ट जो है ये एडम बॉश 4 स्टेप एक्सप्लिसिट मेथड है, इसमें हमें पहले 4 वैल्यूज का नोन होना जरूरी है, फिर हम ये अप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 और ये 4।
ये इसकी डिफरेंस इक्वेशन है। इसी तरह 5 स्टेप एक्सप्लिसिट मेथड है, ये इसकी डिफरेंस इक्वेशन है। इसमें हमें 5 वैल्यूज का नोन होना चाहिए, 1 2 3 4 5। अच्छा, इसके बाद इम्प्लिसिट मेथड आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज एडम्स मोल्टन 2 स्टेप इम्प्लिसिट मेथड। इसमें 2 स्टेप हैं, फर्स्ट गिवन होना चाहिए और सेकंड वैल्यू गिवन होनी चाहिए। तो अब ये इम्प्लिसिट कैसे है कि जो ये वैल्यू है wi+1 या yi+1 वो इसमें भी इन्वॉल्व है yi+1। अगर आप एक्सप्लिसिट में देखें तो इधर yi+1 या wi+1 है, इधर नहीं है। इससे में i है, i-1 एंड सो ऑन। इसी तरह ये इसकी डिफरेंस इक्वेशन है। फिर ये 3 स्टेप मेथड है, इसमें 1 2 3 वैल्यूज नोन होनी चाहिए, ये इसकी डिफरेंस इक्वेशन है। ये 4 स्टेप है, 1 2 3 4 वैल्यूज नोन होनी चाहिए और ये इसकी डिफरेंस इक्वेशन है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट जो एग्जांपल है, अगर आप इस एग्जांपल को गौर से देखें तो ये पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। ये एग्जांपल जो है हम पहले सॉल्व कर चुके जी हैं। सर। अब इसी प्रॉब्लम को हम दोबारा इससे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, मल्टी स्टेप से क्यों सॉल्व कर रहे हैं? वो इसलिए सर कर रहे हैं। हाँ, क्यों कर रहे हैं, कौन बताएगा? सर एरर को मिनिमाइज करने के लिए। नहीं, वो तो होगी, वो तो हमने ये इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, कंपेयर करेंगे इसके साथ कंपैरिजन के लिए कि वाकई ही ये मल्टी स्टेप इस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो इसका जो एरर है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर एरर कम होगी तो मीन जो मल्टी स्टेप मेथड्स हैं ये हमें क्या नाम है, ये मोर एक्यूरेट सॉल्यूशन देते हैं एज कंपेयर टू वन स्टेप मेथड्स। तो अगर ये इनकी एरर ज्यादा हो तो फिर हमें क्या जरूरत है ये अप्लाई करने की? फिर वो वाले इजी हैं, उनमें लेबर कम है, वो ठीक है। फिर इसमें हम सबसे पहले, क्योंकि ये देखें एक वैल्यू गिवन है, सबसे पहले हम आर के अप्लाई करेंगे, आर के से हमें पहले 3 वैल्यूज मिलेंगी, वो 3 वैल्यूज के बाद फिर हम जाएंगे मल्टी स्टेप की तरफ, फिर हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये इस एरर वो उतनी मिल रही है या उससे ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर हमें ये सारा काम करने की ज़रूरत ही नहीं। तो एक इक्वेशन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं, पहले ऑलरेडी दूसरे मेथड्स की एरर हमारे पास है, इसकी एरर और उनकी एरर्स को कंपेयर कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो अब आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को मैनुअली सॉल्व करना है 2 स्टेप से और 3 स्टेप से। अगर नेक्स्ट भी कर सकें तो ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे जो i² आ रहा है ना, ये फाइनल डिफरेंस इक्वेशन लिखी हुई i², ये इस वजह से आ रहा है कि जो i है, जो हमारे पास ti होता है ना, ti, इसको हम ih भी लिख लेते हैं, ih, क्योंकि उसमें स्क्वायर इन्वॉल्व है, t का स्क्वायर इन्वॉल्व है, उसको वो बराबर आ जाएगा फिर ih² के ना। तो h की हम वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है 0.2 है, ये 0.2 का स्क्वायर i² आ जाएगा। ये इस वजह से वो ना यहाँ पे i² आ रहा है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, जैसे मैंने आप लोगों को वो समझाया है ना, प्रीवियस आप लोगों ने क्वेश्चन किए, सेम उसी तरह कर दें, लेकिन आपने डिफरेंसेस इक्वेशंस ये अप्लाई करनी है, ये होगी ये जो भी मेथड अप्लाई करना है। तो इनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, फिर इंशाल्लाह इसका हम ना प्रोग्राम बनाते हैं। पहले थोड़ा सा इसको सीख लें।
अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे। नो सर। ये हो जाएंगे क्वेश्चन? जी सर, ट्राई करेंगे। एक ही प्रॉब्लम है, ये जितने भी ऊपर हमने फार्मूले पढ़े ना, इनमें जो इम्प्लिसिट मेथड्स हैं ये ज्यादा एक्यूरेट सॉल्यूशन देते हैं। अब इनका जो मिक्सचर है ना, उसको हम कहते हैं प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, वो नेक्स्ट है। अभी आप लोग ये इतना ही काम करें तो इनका प्रोग्राम जो आप लोगों के पास अब पूरे 4 दिन है। आई थिंक हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को है। यस सर। तो 2-3 दिन है, 2-3 दिन में इसको सीख लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम देख लें। सर ठीक है, शुक्र करनी पूछेंगे कोई हुआ तो। ठीक। और ये एक और बात गौर कान खोल के सुन लें, जो स्टूडेंट क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे ना, तो इनके लिए ये ठीक नहीं है। ये देखिए हमारी 40+ क्लास है और 18-19 स्टूडेंट होते हैं। सर जी कुछ स्टूडेंट्स का ये इशू है ना कि उनके इलाका में नेट ही नहीं सही इस तरीके से आ पाता। यार वो एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 और मान लिया मैंने, नहीं है मोस्टली जो 10 हो एमएससी सकते के हैं। हमारी क्लास के जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो उन एरियाज से हैं जहां नेट की मतलब स्पीड बिल्कुल नहीं सही से आती है। हमारे अप्लाइड के काफी मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं। यार 10 हो जाएंगे, ये अब 19 आप लोग हैं, 19वां मैं हूँ, 18 आप हो गए, तो बाकी के ये तो नहीं 25 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है नेट की। चलें सर इंशाल्लाह आज उन्हें मैसेज करते हैं ग्रुप ये में हो उसके जाता है, बाद। मतलब मेरे पास ये डाटा है। ये लास्ट टाइम ऐसे हुआ है, आई थिंक आप लोगों की भी क्लास थी, मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया, घर बैठ के पढ़ा रहा था, जी जी तो क्लास चल ही नहीं रही थी। उसकी वजह ये हुई, हालांकि मेरे पास डाटा भी है, सारा कुछ है, अब पता नहीं कोई जी कंपनी की तरफ से मसला था या क्या प्रॉब्लम थी, वो ये जूम पे नहीं कनेक्ट हो, इवन के मैसेज भी बड़ी देर से जा रहा था सर। ये व्हाट्सएप पे भी। अक्सर ये इसका इशू बन जाता है, नेटवर्क का अक्सर इशू बन जाता है। बिल्कुल हो जाता है इशू, लेकिन उसमें इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मोर देन हाफ क्लास का इशू। अब जी इंशाल्लाह आज 5, मैसेज 7, करते हैं। 8, 10 तो हो सकते हैं, सारी क्लास वाला ये तो गलत बात है। अब मैं नीचे हूँ तो सिग्नल नहीं आते ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर आऊँ तो जी फिर फुल होते हैं। अब ऊपर मैं और ऐसी पढ़ाने बात तो है, ऊपर जाता। बिल्कुल ऐसी बात ही है। हाँ, छत पे बैठ गया आराम नाल, लोग भी कहेंगे भाई बड़े मेहनती स्टूडेंट ने। मोस्टली ऐसा ही हो रहा है सर, हर स्टूडेंट ऐसे करता है, छत पे जाके सिग्नल आते हैं वहां पे अक्सर सही क्लास वहां नहीं, पे जिनके देते हैं। जिनके घर क्लोज है ना, उनके वो ग्राउंड फ्लोर पे कम होते हैं सिग्नल, जी सर यानी ऐसे ही। वो पूरा वो क्या नाम है, छत है सब पे ना। जी अगर ओपन है ना, जैसे ये हमारा घर भी पहले नहीं था ओपन, ये बाद में किया है, छत बनाई है, डबल किया है। वो पहले जी निजी सिग्नल फुल होते हैं, जिनका वो पूरा वो छता हुआ है ना, वो प्रॉब्लम करते हैं, वहां पे सिग्नल में भी ना हो नीचे ग्राउंड फ्लोर जी पे, फिर वो ऊपर चले जाए। फिर भी ना समझ आए तो किसी दरख्त पे बह जाओ और ऊपर चोटी पे बह गए। ये काम तो करना है ना, अब हमने ऐसे ही चलना है। बिल्कुल ऐसी बात है सर, बिल्कुल। चले ठीक है। इंशाल्लाह सर मैसेज करते हैं आज उन्हें कि नेक्स्ट जो है ना वो अपनी नहीं नहीं, कंटिन्यूटी ये क्लास। गलत बात है। जब आप क्लास ही नहीं अटेंड करेंगे, कल को आपने आगे भी निकलना है। चलें कि थोड़ा बहुत, ये नहीं है कि ऑनलाइन क्लास की बिल्कुल समझ नहीं आती, ये गलत बात है, कुछ ना कुछ बंदे के पल्ले पड़ जाता है। जी अब हमारे बच्चे छोटी छोटी क्लासेस में हैं, तो जब वो ऑनलाइन कोई लेक्चर भेज देते हैं या कोई काम भेज देते हैं, वो बच्चे इंगेज हो जाते हैं कि भाई ये हमने काम कर, चाहे समझ उन्होंने आए या ना आए, जी लेकिन इंगेज तो हो जाते हैं ना। आप लोग माशाल्लाह मेच्योर हैं, कोई बुक आपको कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है। मसलन अभी हमने जितना भी काम किया है, कुछ ना कुछ आप लोगों ने किसी ना किसी तरह सीख लिया है। बिल्कुल ऐसी बात है।
अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं भी समझ आई, जब आप बाद में आपकी मेमोरी में जब आप रिकॉल करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये हमने यहाँ से पढ़ा था, ये ऐसे यहाँ से हमें मटेरियल मिल सकता है। ज़ाहिर बात, बिल्कुल सर ऐसे ही। चलें इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट टाइम। जी ठीक है सर। Recording stopped.